अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 18 के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने यूनिट नंबर 17 को डिस्कस किया है, जिसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आए हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। अगर आप उस चैप्टर को देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 18.1 से पहले आने वाली थ्योरी को देखेंगे, मतलब इसमें जो डेफिनेशंस आएंगी और एग्जांपल्स आएंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 18.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा है। सबसे पहले टॉपिक आपके पास आता है रेशो का। रेशो क्या होती है? रेशो बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें आप सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हो। अब पहली बात यह है कि कंपैरिजन का ये असूल है या फिर कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है कि जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों क्या हों, सेम क्वांटिटीज़ हों। मतलब ये हुआ कि आप लेंथ का जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, सो दोनों टर्म्स आप लेंथ की लेते हैं। मतलब ये हुआ कि एक साइड पे भी लेंथ लेते हैं तो दूसरी साइड पे भी लेंथ लेते हैं, राइट। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर एक क्लास की बात करते हैं तो एक साइड पे आप स्टूडेंट्स ले लेते हैं जो आपके बॉय स्टूडेंट हैं, और दूसरी साइड पे आप ले लेते हैं जो गर्ल स्टूडेंट हैं। मतलब ये हुआ कि हम ओवरऑल बात किसकी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, चाहे वो बॉय है या फिर गर्ल है। सो इन द सेम केस नेक्स्ट और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप लेके चल सकते हो, ठीक है। सो मेन कहानी क्या है कि रेशियो आप उन्हीं की ले सकते हैं जिनकी क्वांटिटीज या जिनके ऑर्डर या जिनकी यूनिट सेम होंगे, ठीक है। अगर उनके यूनिट सेम नहीं है, अगर वो एक ही तरह के नहीं हैं, तो आप उनकी रेशियो नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ तक की कहानी में हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि रेशियो क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं एज ए यूनिट वाइज। तो सबसे पहले उसने डेफिनेशन लिखी है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। मतलब ये हुआ कि रेशियो क्या है, एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन कैसा? दो क्वांटिटीज का जिसमें उनके यूनिट्स सेम होते हैं तब। अच्छा, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। वही कहानी जो मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पर आप कंपैरिजन या रिलेशन तभी कर पाओगे जब वो क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम होंगी, एक ही किस्म की होंगी। In other words, ratio means what part of one quantity is of the other. मतलब ये हुआ कि रेशो क्या है, रेशो आपके पास उस उन्हीं का लिया जाएगा जिनमें एक क्वांटिटी की जो जो एक क्वांटिटी जिससे रिलेट करती है दूसरी भी उसी से ही रिलेट करे। ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी आपने कहीं से ले ली और दूसरी आपने कहीं से ले ली, ठीक है। अब if A and B are two quantities of same kind, B is not zero, then ratio of A and B is written as। अब शर्त किस पे लगा रहा है? शर्त लगा रहा है आपको डिनोमिनेटर पे, मतलब बाद में आने वाले पे। बाद में कौन सा? जिसकी बाद में बात करेगा। आपको किसकी रेशियो फाइंड करनी है? आपकी रेशियो फाइंड करनी है ए एंड बी की। तो जो आप बाद में लिख रहे हो उसको नॉट जीरो होना चाहिए। फर्स्ट पे उसने कंडीशन नहीं लगाई कि पहला क्या है, पहला जीरो है या फिर नहीं है, लेकिन दूसरा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने के तरीके दो हैं, या फिर ये दो कॉलन की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर दो डॉट और बी। इसको क्या रीड किया जाता है? ए रेशो बी। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से लिखा जाता है ए बाय बी। तो रेशो क्या है? रेशो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्रैक्शन है। रेशो एक फ्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा है। एग्जाम्पल को समझेंगे तो रेशो का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखें, एग्जाम्पल ले रहा है कि इफ इन अ क्लास देयर आर 13 बॉयज 8 गर्ल्स, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर बात समझने वाले, एग्जाम्पल से हमें क्वेश्चन की आइडिया होगा। वो बात किसकी कर रहा है? नंबर ऑफ बॉयज
टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले उसने बात की बॉयज की, फिर किसकी बात कर रहा है, गर्ल्स की। तो इसका मतलब पहले आपको लेने पड़ेंगे बॉयज और फिर लेने पड़ेंगे गर्ल्स। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। ये देखिए इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, पहले नंबर ऑफ बॉयज जो कि 13 है और फिर बात होगी नंबर ऑफ गर्ल्स की जो कि 8 है। सो इसको फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो 13/8, राइट। अब यहाँ पर वो ले रहा है नोट। ये नोट जो होता है बेसिकली, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि नोट बड़े काम की चीज़ है। आपका चूंकि पेपर जो है वो एमसीक्यूज टाइप बनना है, तो ये नोट जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप समझ सकते हो कि ये पूरे चैप्टर का खुलासा होता है। सो नोट को आप अच्छे से देख लें तो मेरे ख्याल में आपको जो है 50% से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। अच्छा, नोट में फर्स्ट नोट में वो क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। क्या है, ऑर्डर जो है वो रेशियो में इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बात की, वो पहले बात करेगा बॉयज की, तो पहले लिखने हैं बॉयज की तादाद, फिर लिखना है गर्ल्स की। तो जिस क्वांटिटी की बात करेगा पहले, उसको लेना है पहले, उसको लिखना है पहले, और बाद में जिसकी बात करेगा उसको आपने क्या लेना है, बाद में, राइट। सो 2 के बाद जो आएगा उसको आपने लिखना है बाद में, और जो 2 से पहले आएगा उसको लिखना है पहले। सो ये है बेसिकली ऑर्डर इसका। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है कि अ रेशियो हैज नो यूनिट्स, रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। हालांकि जिनकी रेशियो ली जा रही है उनके यूनिट्स होते हैं, बात समझ में आ रही है, उनके यूनिट्स होते हैं, लेकिन रेशियो के यूनिट्स नहीं होते। क्यों, यहाँ पर देखिए रेशियो में क्या है, लेट से आपके पास एक साइड पे लेंथ है 13 सेंटीमीटर cm, दूसरी साइड पे लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब ये cm जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर से आपस में कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। सो कट जाएगा तो क्या हो गया, ओवरऑल इसके क्या बनेंगे, इसके कुछ यूनिट्स नहीं बनेंगे, इसका यूनिट नहीं होता। ये बात कर रहा है, क्योंकि जब हम रेशो लेते हैं तो दोनों के यूनिट सेम होते हैं, तो सेम यूनिट की वजह से यूनिट्स हट जाते हैं, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेशो जो है एक ऐसी टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं होता। बात समझ में आ रही है, जिनका लिया जा रहा है रेशो, जिनकी आप रेशो ले रहे हैं, उनके तो यूनिट्स होंगे, चाहे ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, कहीं पर केजी में है, लेकिन रेशो का कोई यूनिट नहीं होगा। अब रेशो ले लेंगे तो जो रिजल्ट है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइंड रेशो 400 मीटर टू 900 मीटर, पहले क्वेश्चन में। अब इसका मतलब क्या है, दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं कि 400 और यहाँ पर ये रेशो का सिंबल और 900, या 400 डिवाइडेड बाय 900। तो यहाँ पर देखें ये दोनों जीरो जो हैं ये कट जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, इसको वापस रेशो में कन्वर्ट करें तो 4:9। सो ये इसका सिंपल वे है, 4:9, राइट। सो इतना सा काम है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड की वो बात कर रहा है कि 700 ग्राम टू kg, यहाँ पर 2 kg की बात की है, तो यहाँ पर देखें ये ग्राम्स में है और ये केजीज में है। तो मतलब ये हुआ कि किलोग्राम की बात करें और सिंपल ग्राम की बात करें तो इनमें फ़र्क ज़्यादा कोई नहीं है, हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्टेबल हूँ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप कन्वर्ट भी ना कर पाएँ तो फिर नॉट पॉसिबल लिखा जाता है, या फिर आप ये कहते हैं कि हम इसके जो है इसकी रेशियो नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर निकाली जा सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें ये आपका जीएम है और ये आपका केजी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जानते हैं कि इनका आपस में रिलेशन होता है, पहले इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। अब देखिए 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg होता है 1000 ग्राम्स के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पर यही बात वो कर रहा है, तो 1 kg है 1000 ग्राम के इक्वल, सो 2 kg हो जाएगा 2000 ग्राम के इक्वल, राइट। अब ये क्वांटिटी हमने ग्राम्स में हासिल कर ली। अच्छा, ये दो रास्ते हैं, या तो इसको भी ग्राम में ले लो, इसको भी ग्राम में ले लो, ठीक है ना, या इसको केजी में ले लो, तो इसको या तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो या इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, लेने दोनों के सेम है।
तो दोनों से ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप इसको कन्वर्ट कर दो इसमें या फिर इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशो फाइंड करने के लिए। दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। अब देखें इस ग्राम वाली टर्म जो आपका किलोग्राम वाली टर्म है, इसको उसने चेंज कर दिया। सो कैसे, हम जानते हैं कि ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले से 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ये हो गया 2 और ये हो गया 2000। अब यहाँ पे 2 kg की जगह पे क्या इस्तेमाल करेगा, 2000 ग्राम। सो राइट 700 एंड 2000 ग्राम, 700 डिवाइडेड बाई 2000। सो ये दो जीरोस जो हैं ये आपस में कट जाएंगी। सो बाकी रह जाएगा क्या, 7/20। सो इसको वापस कन्वर्ट कर लेगा किस में, इसको कन्वर्ट कर लेगा रेशो में, तो 7/20 इसका रिजल्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन में है 30 सेकेंड टू मिनट्स। अब सेकंड और मिनट्स में कोई ख़ास तरह का आपको यहाँ पर हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन सेकंड्स को मिनट्स में या फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों रास्ते हैं। सो बेस्ट ऑप्शन है कि मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें। सो 1 मिनट होता है 60 सेकंड का, सो 2 मिनट्स कितना हो जाएंगे, 120 सेकंड के। सो 120 सेकंड यहाँ पर दूसरी टर्म उसने दी है, यहाँ पर रेशो हमको ये फाइंड करनी है। सो 1 मिनट है 60 सेकंड का, 2 मिनट्स हो जाएंगे 120 सेकंड के। सो 30 और 120, 30 डिवाइड बाई 120, और ये आपका 0 कट जाएगा और 3 के साथ फिर कट जाएगा, तो 3 1 ज़र 3 एंड 3 4 ज़र 12। सो 1/4, सो 1/4 इसकी बन जाएगी। सो 1/4। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको रेशो फाइंड करनी है RS 200, मतलब ये हुआ कि 200 रुपीज़ की बात कर रहा है और 300 ग्राम्स की बात कर रहा है। अब ऐसा नहीं है, रुपीज़ को ग्राम में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमको मिल गई हैं जिनको एक दूसरे में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी काइंड आ जाए कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हो, यहाँ पर हम रेशियो जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। यही बात उसने लिखी है, द क्वांटिटीज आर नॉट ऑफ सेम काइंड, सो द रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस कैन नॉट बी फाउंड। सो इस तरह से इसका जो है कि आप इसकी रेशियो नहीं निकाल सकते। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, आप इस रेशियो को फाइंड करें। अगर ये रेशियो आपको दे दी जाए तो क्या है, आप इस रेशो को फाइंड करें अगर ये रेशो आपको गिवन हो तो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम इसको कैसे चेंज करते हैं। A रेशो B है तो इसको लिख सकते हैं, ये किसके, A रेशो B विच इज इक्वल टू क्या है, 4/5। सो इट मीन दैट कि आप क्या लिख सकते हो, A/B विच इज इक्वल टू 4/5। मतलब A/B की जो वैल्यू है वो 4/5 के इक्वल है। अब हम बात करते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू हमें निकालनी है 5A + 2B रेशो 4A + 3B। सो हम इसको जो अगर फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करें तो फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिखेंगे, ये पहले ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखें हमारे पास वैल्यू है A/B की, A/B की वैल्यू है ना। अगर हम ये जो पहली टर्म है ये वाली, इस पे भी B को डिवाइड कर दें, इस पे भी B को डिवाइड कर दें, तो होगा क्या, ये जो ये वाला B है इसके साथ कट जाएगा और ये A/B बन जाएगा। A/B की वैल्यू हमारे पास है और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, A/B आ जाएगा और B जो है इस B से कट जाएगा। सो इस तरह से A/B की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, यूज़ करेंगे तो हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा यहाँ पे देखें क्या किया, यहाँ पर B को हमने दोनों पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने ऊपर वाली टर्म जो है उसको, जिसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, उस पे भी हमने B को डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर पे भी क्या किया, B को डिवाइड कर दिया। सो इस पे डिवाइड किया, इस पे भी डिवाइड किया। अब डिवीजन का रूल क्या है, ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 5A पे भी डिवाइड हो रहा है, 2B पे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको अलहदा अलहदा डिवाइड कर सकते हैं।
ये कहानी जो है, ये कहानी बेसिकली क्लास 9 में हम ये करके आए हैं कि हम ये किस तरह से करते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर पे एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं उसका एलसीएम लेके। तो वही मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। सो बी दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 इंटू ए बाई बी और बी बाई बी हो जाएगा। बी बाई बी, बी की बी के साथ रेशो या फिर बी का बी पे डिवाइड होना 1 देता है। सो ये हो गया आपके पास 1, और ए बाई बी की वैल्यू है 4/5। सो यहाँ पे 4/5 लिख लें, यहाँ भी 4/5 लिख लें, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 एंड 3 इंटू 1 3। सो 5 5 से कट गया, और ये बेसिकली हो गया 4 + 2। सो ऊपर वाला सीधा सीधा 4 + 2 हो गया, ये बन गया 6। इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये इसका डिनोमिनेटर है 1, तो एलसीएम आएगा 5। अब 5 1 ज़र 5, और यहाँ पर 1 को 5 से प्रोडक्ट कर, यहाँ पर 1 आ गया, 5 आ गया। सो 5 को 3 से प्रोडक्ट करेंगे 15, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू होता है 31। सो 31 डिवाइड बाय 5, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 के साथ प्रोडक्ट, 6 का 5 से प्रोडक्ट, और 31। सो ये हो जाएगा बेसिकली 30 डिवाइडेड बाय 31। सो इस रेशो का रिजल्ट आता है 30/31। इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो 30/31। इस तरह के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। सो यही रूल जो है बेसिकली हम यहाँ पे इस पर अप्लाई करके उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने कहा कि भाई m की वैल्यू आप फाइंड करो अगर ये जो रेशो है ये इस रेशो के इक्वल हो। मतलब ये हुआ कि ये गिवन रेशो और ये रेशो, अगर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं तो आप मुझे m की वैल्यू जो है वो निकाल के दें। तो इस रेशो को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3m प्लस यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 4m प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि उसने दिया है कि ये इक्वल हैं तो इक्वल विच इज़ इक्वल टू 2/3 को 2/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको करें इससे, इसको करें इससे, तो 3 को इस करेंगे इससे। सो 3 इंटू 3m प्लस 5, और इसको करेंगे 2 इंटू 4m प्लस 2। सो 3 का 3 से प्रोडक्ट 9, 3 का 5 से 15, ये हो गया 2 का 4 से 8 और 2 का 3 से 6। अब बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये वाला, तो ये मूव नहीं करेगा, ये छोटा मूव करके आएगा। तो 8 उधर जाएगा तो नेगेटिव को हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो नेगेटिव को हो जाएगा। सो 9m माइनस 8m, और ये हो जाएगा ये 6 माइनस 15। सो इट मीन दैट 9 में से 8 निकालेंगे तो m, और 6 में से 15 निकालेंगे तो 9। सो m विच इज़ इक्वल टू 9। सो m की वैल्यू है ये। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि दो रेशियो इक्वल हैं तो आप क्या करें, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। अब एग्जांपल नंबर 4 जो है यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म। रेशियो जो आपको दी जा रही है इज मेक इक्वल टू दिस, कि आप क्या करें, कौन सी टर्म इसकी इस रेशियो की हर टर्म में ऐड करें तो आपको ये इक्वल मिल जाए किसके, 2/3 के। तो ये बेसिकली इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट दे दिया कि भाई क्या है, ये इक्वल है, और इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसा नंबर है जो इनमें ऐड करें और फिर ये इक्वल हो जाए। तो क्या करता है, इसको अजम्पशन में कहता है कि लेट वो नंबर जो है वो ए नंबर है, अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो फिर ये इक्वल हो जाता है। तो देखें ये रेशो 4:15 है, तो 4 में भी ए ऐड कर दो, 15 में भी ऐड कर दो। सो 4 में भी ए ऐड कर दिया, 15 में भी ए ऐड कर दिया, और इक्वल कर दिया 2/3, क्योंकि उसने कहा है कि अगर आप इसमें ये नंबर ऐड कर दें तो फिर ये इक्वल होता है। नंबर ऐड करके इक्वल कर दिया, और फिर यही बन गई है जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 किया, बिल्कुल सेम। सो जो है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये 3 आ जाएगा, 4 प्लस ए, और ये हो जाएगा 2 इंटू 15 प्लस ए। सो प्रोडक्ट करेंगे 12 और प्लस 3a, और ये 30 प्लस 2a। सो बड़ा कौन सा है, ये वाला, छोटा कौन सा है, ये वाला। तो मूव करके ये आएगा, सो 3a माइनस 2, और ये 12 उधर चला जाएगा माइनस का। सो इट मीन दैट 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा 1। सो सीधा सीधा आपका a जो आ गया वो क्या आ गया, वो आपके पास आ गया यहाँ पर 18। अब आपके पास आता है प्रोपोर्शन।
ये क्या है जो अभी आप काम कर रहे थे, ये प्रोपोर्शन बेसिकली आपको पता नहीं था लेकिन आप काम वही कर रहे थे। अगर कोई सी दो रेशो इक्वल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप प्रोपोर्शन कहते हैं। कोई सी दो रेशोज का इक्वल होना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। यहाँ पर देख लें उसकी स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन को दे रहा है कि द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन की ये डेफिनेशन एक की है उसने कि आपके पास क्या है, दो रेशोज का इक्वल होना क्या है, प्रोपोर्शन है। या फिर अ प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशो। ये भी वही बात है कि दो रेशोज का आपस में इक्वल होना क्या है, आपका ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके क्या लेते हो, दो रेशोज का इक्वल लेते हो। तो दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। अच्छा, ये काम आप पहले करते आ रहे, पहले दो एक्सरसाइजेज में जो बेसिकली हमने की है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 में यही तो किया है, दो रेशोज का इक्वल होना, तो ये वही है बेसिकली। लेकिन वहाँ पे पता नहीं था, अभी पता चल गया कि क्या है प्रोपोर्शन, क्या है दो रेशोज का इक्वल होना। अब यहाँ पर देखें, ए बी एंड सी आर डी इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। और इसको राइट कैसे किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आया है। ए रेशो बी, और ये जो चार डॉट है बेसिकली दो बार रेशो लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। ए रेशो बी प्रोपोर्शन, सी रेशो डी। प्रोपोर्शन का लफ्ज जहां आता है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। वेयर द क्वांटिटीज ए एंड डी, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड लास्ट क्वांटिटी, ए और डी फर्स्ट क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच वाली हैं बी और सी, इनको बोलते हैं मीन्स। ये आप इसको जो है एमसीक्यूज के व्यू से कर सकते हैं कि आपकी फर्स्ट और लास्ट जो होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो बीच वाली दो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम यहाँ पर मीन्स। The proportion of A, B, C and D are is written as A रेशो B proportion C रेशो D। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, और इस तरह से भी लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रोपोर्शन को लिखने के ये चारों तरीके हैं। अब यहाँ पर ये नोट दे रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट और लास्ट क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं, और जो है बीच वाले वो क्या हैं, मीन्स हैं। तो यही बात कर रहा है, ये दूसरा फार्मूला है बेसिकली। ये आपके लिए आप समझ सकते हो कि आपके लिए ये भी एक हिंट है और बड़े काम की बात है, इसको आप याद रख लें एमसीक्यूज के लिहाज से। क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और बीच वाली जो दो आती हैं उनका प्रोडक्ट क्या है, ये आपके पास फार्मूला है प्रोपोर्शन का, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आज के लिए जो है ये थ्योरी का काम जो है वो एंड हो चुका है। सॉरी, अभी रहती है इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल, उसके बाद एंड हो जाएगी। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 40:60 इक्वल टू 50:x। अब क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या है कि यहाँ पर आपको दो रेशो दी हैं, इक्वल दिया है, और आपको एक वैल्यू नहीं दी, उसको आपको कह रहा है कि आप फाइंड करें। सो चूंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो हम पीछे पढ़ के आएंगे वही यहाँ पे यूज़ करेंगे और वैल्यूज एक्स की निकाल लेंगे। सो ये फर्स्ट और लास्ट जो है बेसिकली अगर आप वहीं पे चले जाएं तो फिर भी वो फर्स्ट और लास्ट को क्या है मल्टीप्लाई करके, और बीच वाले को मल्टीप्लाई करके वो भी निकाल सकते हैं। सो अभी देखते हैं, ये 40:60 इक्वल टू ये आपका 50:x। सो इसको चेंज करेगा, या फिर जो अभी फार्मूला पढ़ा क्या है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी जो फार्मूला पढ़ा ये नोट के तौर पर, ये नोट के तौर पर अभी काम आ गया ना, कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और बीच वाले का प्रोडक्ट, सो बीच वाले ये प्रोडक्ट। सो 40 को कर दें इधर डिवाइड, 40 को डिवाइड कर देते हैं। सो इसको कर दें इसके साथ, ठीक है, इसको कर दें इसके साथ, और 4 को इधर, तो 4 का क्या होता है, 4 का यहाँ पे 4 का 5 के साथ।
सॉरी यहाँ पर 4 का 15 के साथ, 15 का 3 से प्रोडक्ट कितना होता है, 4 से प्रोडक्ट कितना होता है 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 50, 15, सो 15 को क्या करेंगे 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75। सो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया 75। एक्स की वैल्यू क्या होगी 75 होगी। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।